हेलो दोस्तों, मैं सोनी सर आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज है आपका 2.1 एक्सरसाइज है। आइए दोस्तों पढ़ते हैं। पहले हम बताते हैं बहुपद क्या होता है। बहुपद बहुपद क्या होता है? बहुपद में पहले आपको सीधा चार संख्या क्या होती है? चार संख्याएं चार संख्याएं चार संख्याएं होती है। एक ए बी सी डी ये होता है। डेट ऑफ बर्थ जो कि ए से लेकर डेट ऑफ बर्थ क्या होता है? ए टू जेड। ए टू जेड क्या होता है? चार संख्या होती है। अचर संख्याएं क्या होती है? अचर संख्याएं अचर संख्याएं बोलते हैं गिनती को। गिनती गिनती या इसको काउंटिंग टेबल। गिनती जैसे एक दो तीन चार पाँच छः ये चार संख्याएं हैं। ये क्या है? अचर संख्याएं होती है। ये चार संख्या समझ में आया। अब बात करते हैं हम क्या बहुपद अगर करते हैं। अगर चार संख्या की घात में माइनस है, घात की पावर बटे में है, अपान में है, घात की पावर घात में क्या है? रूट में लगा हुआ है। अगर इस कंडीशन में है, चार चार संख्याएं अगर इस कंडीशन में है तो बहुपद नहीं होती। बहुपद बहुपद नहीं नहीं अगर इस कंडीशन में होगा, 28 कंडीशन होगा तो हमारा बहुपद क्या नहीं कहलाएगा। बहुपद कब होगा? जब हमारा पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या ग्रुप में जैसे एक्स की पावर 5 और एक्स की पावर 3, एक्स की पावर वाई की पावर 10 तब हमारा बहुपद होगा। अगर इस कंडीशन में पावर में है, चार संख्या से पावर में ये कंडीशन ये आ रहा है, ये सब आ रहे हैं तो बहुपद नहीं होगा। इससे मतलब चार संख्या घात क्या होगी? पूर्ण संख्या ग्रुप में आती है तभी बहुपद होगा। ये हुए मतलब बहुपद। और आप बात करते हैं चार मतलब क्या है? एक चार बहुपद। एक चार बहुपद। एक चार बहुपद। एक चार बहुपद क्या होता है? एक चार बहुपद। एक चार बहुपद का मतलब होता है इसमें चारों संख्या का एक हो। जैसे हमारा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। इसमें देखिए एक्स ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ये हमारा एक चार बहुपद होगा। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5, इसमें भी एक्स से क्या है तो ये एक चार बहुपद होगा। 3x प्लस 7, इसमें एक चार मतलब एक्स के अलावा कोई और है इसमें? देखिए इसमें भी एक्स के अलावा कुछ नहीं है, इसमें भी एक्स के अलावा क्या है? तो एक चार बहुपद होता है। ये क्या होता है? एक चार बहुपद। अगर हम इसी को अगर निकाल देते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5। यहाँ देखिए दो चार है, एक एक्स है एक क्या है? वाई है। तो हमारे एक चार बहुपद नहीं होगा। एक चार बहुपद बहुपद नहीं है। एक कौन सा? दो चार बहुपद है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन क्या है देखते हैं। कौन एक चार बहुपद है और कौन नहीं है? आप कारण के साथ उत्तर दीजिए। देखिए इसमें पहली बात बहुपद चेक करेंगे। इसकी पावर पूर्ण रूप में है, हाँ यहाँ जो है पावर जो है पूर्ण रूप में है, ये बहुपद है। इसमें संख्या कितनी है? एक्स एक्स केवल एक्स से होना चाहिए, हाँ एक्स एक्स है, एक से बहुपद है। एक चार एक चार बहुपद है। एक चार हमारा क्या है? बहुपद। एक चार बहुपद है। इसमें देखिए बहुपद है, इसमें देखिए जो इसमें रूट लगा है, कम से एक नंबर गिनती लग रहा है, मतलब अचर संख्या लगा है रूट, उससे हमको एक दे रहा है। हमको चार संख्या देखना, चार संख्या पूर्ण रूप में है तो हाँ एक से मानते हैं ये बहुपद है, एक बहुपद है। एक चार बहुपद। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये रूट में लगा है ना, जब ये बहुपद है तो बहुपद कहाँ से लगा? बहुपद नहीं।
बहुपद नहीं, ये भी बहुपद है लेकिन कहाँ से क्या बहुपद बहुपद कहाँ से होगा? ये ये भी बहुपद नहीं, क्योंकि जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी और क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं। यदि ये पहले बहुपद नहीं है तो फिर बहुपद कहाँ से होगा? ये बहुपद तो है लेकिन एक चर बहुपद नहीं, कितने चर है? एक चर वाई दो चर हो गया, तीन चर हो गया, इसमें एक चर बहुपद बहुपद है। क्या लिखेंगे? बहुपद है लेकिन एक चर बहुपद नहीं, एक चर बहुपद बहुपद नहीं है। ये तो बहुपद है, सब आप एक रूप में है, लेकिन ये एक चर बहुपद है। क्यों एक चर बहुपद नहीं है? क्योंकि उसमें एक्स भी एक चर संख्या एक्स भी है, वाई भी है और टी भी है। आज मैंने बताया था कि एक चर बहुपद में केवल एक्स एक्स ही आएगा या वाई वाई आए या टी टी आए, केवल एक ही आता है बहुपद। इसको सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से एक्स प्रत्येक में एक्स स्क्वायर गुणांक ज्ञात करना है। एक्स स्क्वायर गुणांक मतलब जो इसमें संख्या में जो गुणा होता है, गुणा जो संख्या में जो नंबर गुणा होता है संख्या लिखी होगी, अगर मान लो कोई संख्या गुणा नहीं होता उसमें लिखनी होती है, क्या होता है वहां पर एक माना जाता है गुणांक संख्या। क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक क्या होगा? इसमें कोई संख्या नहीं दिखाई दे रही है तो क्या होगा? गुणांक एक होगा। क्या देखते हैं इसके लिखेंगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसका गुणांक क्या लिखेंगे? कोई संख्या में दिखाई माइनस लगा है, यहाँ -1 होगा, यहाँ प्लस था जब मैं प्लस दिखाया, यहाँ माइनस है -1 लिखेंगे। यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर कहाँ? ये हमारा यहाँ पर कितना है? ये हमारा ये गुणांक दिखाई दे रहा है, गुणांक किया गया दिखाई दे रहा है, हमारा क्या होगा? पाई बाई 2। इसमें लिखते हैं, इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं। जब किसी भी संख्या में एक्स स्क्वायर नहीं होता मतलब उसका क्या होता है? गुणांक जीरो। इस संख्या में जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तभी वहां पर होता है। जैसे हम लिख सकते हैं 0.x² प्लस 2x -1। देखिए यहाँ पर देखिए, जब जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जीरो हो जाएगा, तो हमारा फिर वही बनी जाएगा। क्या लिख सकते हैं? x² का गुणांक बराबर 0। आइए क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पद द्विपदी। जैसे हमारे यहाँ लिखते हैं, जैसे 2x² है, ये कितने पद है? एक पद। यहाँ लिखते हैं 2x² प्लस 5x, ये कितने पद है? एक पद, यहाँ एक पद, यहाँ द्विपद। यहाँ बोलेंगे जैसे x² प्लस 5x प्लस 3, कितने पद है? एक पद, दो पद, तीन पद। ये एक पद है, एक पदी होगा, ये दो पदी है, ये तीन पदी होगा। मतलब पदों की संख्या जितनी होगी उससे गिन कर बता देंगे कि एक पद है कि द्विपद है कि तीन पद है। इसमें कितने पद है? इसके पास उसमें ऐड लिखते हैं हम, एक पद होगा, एक यहाँ, एक पद यहाँ है, प्लस करके दूसरा पद जोड़ा गया है, द्विपदी हो गया ये, और ये एक पद ही, ये फिर भी हो गया, एक तीन हो गया, तो हमारा क्या करना है? तीन पद क्या है। तो आगे चल सॉल्व करते हैं, एक करते हैं। 35 घात के द्विपद, हमको लिखना है इसको 35 घात का दो पद लिखना है। 35 घात का लिखना है दो पद, तो द्विपद होना चाहिए। तो हमारे पास लिखेंगे एस की पावर क्या जाएगा? 35 द्विपद लिखना हमको, मान लो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, हमारा एक ही उदाहरण होगा। यहाँ लिखेंगे, ऐसे लिख देते हैं 35 घात के द्विपद बराबर कितना जाएगा? एस की पावर कितना जाएगा? 35। अब कोई एक और लिख देते हैं, जैसे मान लो यहाँ लिखो इस प्रकार बोला एक पद में लिखते हैं 100 8 3 एक पद लिखते हैं, पद निकालते हैं तो सब हाथ में देने वाली सब मतलब ये हमारा हो गया। चाहे आप एक कर सकते लगा सकते थे, हमारे एक पद दो पद। ये हमारे पहले, दूसरे और तीसरे क्वेश्चन का ये सॉल्व होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताएं। अब घात की बात करते हैं, घात की बात इनसे मान लीजिए यहाँ पर घात
जो अधिक बहुपद में इसकी घात अधिकतम होगी वही हमारा क्या होगा, घात कहलाएगा। जैसे हमने यहाँ पर 2x² प्लस 3x प्लस 3 प्लस 4 2x कर सकते हैं यहाँ पर। इसमें घात इसकी 3 है, इसमें 2 है, इसकी घात कितनी, 1 घात क्या मान जाती है, 1 मान जाती है। तो सबसे बड़ी घात कौन सी है, सबसे बड़ी घात ये है 3। घात बराबर बहुपद घात क्या होगी, बहुपद घात बराबर 3। मतलब हमारा बहुपद घात क्या जाएगा, 3 हो जाएगा। कहने का मतलब जो पावर सबसे बड़ी होगी उसी घात लिखा जाएगा, वही घात हमारी बहुपद की घात कहलाती है। अगर यहाँ पर देखते हैं, अगर घात यहाँ पे से 2x प्लस 3 की घात 1 है ना, यहाँ पर मान जाती है 1 लिखा जाता है, 1 नहीं है तो लिखा नहीं है, घात मान जाती है 1 बहुपद है, मतलब 1 मतलब 1 घात, इसकी पावर 1 है, मतलब 1 घात, इसकी घात 1 होगी। इस बहुपद की घात, इस बहुपद की घात, इस बहुपद की घात 1 होगी, 1 होगी, वह रैखिक बहुपद का है। क्या कराएगा, रैखिक बहुपद। जिसकी घात क्या 1 है उसे बोलेंगे रैखिक बहुपद, और जिसकी घात 2 होगी, जैसे मान लो 2x² प्लस 5, बहुपद घात कितने है, 2 है ना, इसे बोलेंगे द्विघाती बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघाती बहुपद है, द्विघात बहुपद। इसी घात 3 होगी, जैसे मान लो इसकी प्लस 5x प्लस 4, इसी घात कितनी है, 3, इसे बोलेंगे त्रिघाती बहुपद, ये द्विघात बहुपद है, द्विघाती बहुपद, क्योंकि घात 2 है, ये क्या है, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। ये एक घात में से अगर इसके एक घात होगी उसके बोलेंगे रैखिक बहुपद, इसकी 2 घात होगी उसको बोलेंगे द्विघाती बहुपद, इसकी 3 घात होगी उसको बोलेंगे त्रिघाती बहुपद। ये होता है हमारा क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है हमारा क्वेश्चन। ये क्या दे रहा है, तो सब जगह है क्या है, लेकिन बहुपदों में प्रत्येक की घात बताना है। कहा नहीं, देखिए बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात बताइए, प्रत्येक बहुपद की घात बताना है, क्या करना होगा, तो देखेंगे सबसे बड़ी घात किसकी है, तो बहुपद घात क्या होगी, बहुपद की घात इक्वल 3। मैंने बताया था अभी, जिस पद की घात सबसे बड़ी होगी वही हमारा क्या होगी, बहुपद की घात होगी। इसमें देखते हैं कितने घात है, बहुपद घात में 2 है, बहुपद की घात बराबर 2। इसमें देखते हैं कितने घात है, देखो ये ना, देखो मतलब और एक है, एक मान जाते हैं, एक दूसरा नहीं लगा तो आई पर एक चीज और मतलब एक जब बहुपद घात क्या होगी, एक बहुपद की घात इक्वल क्या होगा, 1। देखिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ नहीं लिखा गया है, लेकिन उसमें क्या होता है, एक इसमें अगर इसमें सूत्र नहीं लिख सकते हैं, एक की घात 0, क्योंकि जब किसी पावर 0 होती है तो उसका मान क्या होता है, 1। जब इसका x पावर 1 का मान क्या होता है, 1 हो जाएगा, तो फिर एक का 2 बन जाएगा, तो बहुपद घात क्या होगी, क्या होगी, 0 होगी। अगर इस रूप में भी कह सकते हैं जिसमें x नहीं होता, जिसमें क्या संख्या नहीं होती, मतलब अचर संख्या नहीं, अचर संख्या होती है, उसकी बहुपद घात क्या होती है, 0 होती है। ठीक, या इस रूप में कैसे लिख सकते हैं आप। आप बताइए कि निम्नलिखित में से बहुपदों में से कौन सा रैखिक बहुपद है, कौन सा द्विघात बहुपद है, और कौन सा त्रिघात बहुपद है। अभी मैंने बताया था आपको कि जिस बहुपद की घात 1 होगी उसे बोलेंगे रैखिक बहुपद, और जिस बहुपद की घात 2 होगी उसे बोलेंगे द्विघात बहुपद, जिस बहुपद घात 3 होगी उसे बोलेंगे त्रिघात बहुपद। आइए क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है, इसमें कितने घात बहुपद है, 2 घात है ना, इसे बोलेंगे द्विघात बहुपद, द्विघाती बहुपद,
ये क्योंकि इसकी पावर कितना दो है, घात दो है, इसमें त्रिघात होता है। इसमें देखिए पावर कितना तीन है ना, यहाँ इसमें त्रिघाती होता है, त्रिघाती बहुपद बहुपद। इसके बाद देखिए इसमें घात में दो है, त्रिघाती बहुपद। इसमें देखते हैं इसमें घात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक स्केल है, यहाँ पर बोलेंगे क्या हुई रैखिक बहुपद। किसी मैंने भी बताया था जिसकी घात एक होती है उसे बोलते हैं रैखिक बहुपद। ये क्या है? रैखिक बहुपद। अब इसमें देखिए ठीक है, ये भी क्या है रैखिक बहुपद, और एक रैखिक। इसके बाद इसमें घात दो है, इसे बोलेंगे द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद में घात है, इसे बोलेंगे क्या? द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद। और इसमें अभी बोला ना सर कौन सा रैखिक बहुपद कौन सा है? हमारा रैखिक बहुपद में ये है, एक ये हो गया, तो हो गया। द्विघात बहुपद कौन सा है? द्विघात बहुपद एक ये है, एक ये है, और एक ये है। द्विघात बहुपद कौन सा है? एक ये है, एक ये। ये हमारे चौथे और पांचवे का सवाल।